हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20। हमारा पार्ट 7 चल रहा है जिसका नाम भिन्न है। उसमें हम पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 में हमने 12 प्रश्न कर लिए थे और पार्ट 2 में हम अपने 24 प्रश्नों को हल करेंगे। तो जितना भी मैंने समझाना था वो मैं सब आपको पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। काफ़ी लंबी क्लास रही थी। इसमें मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगी, जो सीधे प्रश्न है उनको हल करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। सब बच्चे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए प्रश्न 13, ये चित्र है। चित्र में अछायांकित भाग, अछायांकित मतलब जो भरा हुआ नहीं है, भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो पहले तो बेटा वो गिनो जो अछायांकित है, मतलब भरा नहीं है। तो गिनो 1 2 3 4 5 बटा, और फिर टोटल गिन लो सारे कितने हैं, 6 7 8, टोटल मिला के 8 हैं। तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8, या फिर आप 5/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अति लघु प्रश्न 13। प्रश्न 14, आधा का आधा कितना होता है, मतलब 1/2 का आधा। 1/2 बेटा कितना होता है, ये तो आपका आधा है, लेकिन इसका भी आधा कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1/4। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 15। चलिए प्रश्न 15 पढ़ते हैं। एक लड्डू को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर, ये लड्डू है, इसको 5 बच्चों में बांटना है। तो 1 2 3, 1 2 3 4 ही हुए हैं, तो चलो दोबारा बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों में बांट दिया मैंने। तो लड्डू का कौन सा भाग, प्रत्येक बच्चे को कौन कौन सा भाग मिलेगा। तो बेटा प्रत्येक बच्चे को देना है, मतलब एक बच्चे के बारे में पूछ रहा है। तो 1 बटा, और टोटल कितने हैं 5, तो एक बच्चे को 1/5 भाग मिलेगा। इससे कितना मिलेगा, 1/5 भाग, इसे 1/5 भाग, इसे 1/5 भाग, इसे 1/5 भाग, इसे 1/5 भाग। तो प्रश्न 15 आपका ये है। प्रश्न 16, 3/7 और 4/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब ये 3/7 है और ये 4/8 है, तो बड़ी भिन्न पूछ रहा है। बड़ी भिन्न जानने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप जो नीचे वाली भिन्न है आपकी, ये जो हर है, उसे दोनों को बराबर कर लें। अगर नीचे वाली बराबर है तो ऊपर वाली जो बड़ी होगी ना, वही आपका आंसर है। जैसे कि 3/7 और 4/8 में हम किसकी गुणा करें जो बराबर हो जाएं। पहले तो 7 का और 8 का एलसीएम ले लो, मतलब 7 और 8 का एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो बेटा दोनों के पहाड़े में आपको पता है क्या आती है, दोनों के पहाड़े में आता है 56। क्या आता है, 56। तो साथ में बेटा किसकी गुणा करे जो 56 आ जाए, 8 की। अगर नीचे गुणा की है तो ऊपर भी करनी है। इसी प्रकार हम 8 में करेंगे। 8 के पहाड़े में किसकी गुणा करें जो 56 आ जाए, 7 की। 8 7 56, 7 की गुणा नीचे की है तो ऊपर भी करनी है। अब कर लो, नीचे नीचे की गुणा ऊपर, ऊपर की गुणा। 8 तिया 24/56, इधर देखो 4 7 28/56। तो नीचे का बराबर हो गया। नीचे पहले कितना था, 7 था और 8 था, अब 56 56 हो गए, मतलब बराबर कर लिए हमने। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या देखनी है, नीचे वाली से तो कोई मतलब ही नहीं है। नीचे वाली, ऊपर वाली में कौन सी बड़ी है, 24 की 28। वेरी गुड, 28 बड़ी है ना। तो 28 किसकी संख्या है, 4 की। तो कौन सा हमारा सही है, 4/8 भिन्न हमारी बड़ी है। ठीक है, प्रश्न 17 देखिए। नगमा का विद्यालय घर से एक सही 1/2 किलोमीटर दूर है तथा महिमा का विद्यालय घर से 7/3 किलोमीटर दूर है।
दोनों में से किसका विद्यालय घर से दूर है और कितना अधिक है? तो एक सही 1/2, मतलब 2 एक कम 2, पहले गुणा कर ली और जो आया उसे जोड़ दिया, मतलब 3/2। ये तो आ गया 3/2, ये हमारा 7/3 है ही। तो बेटा हमें क्या करना है, इसने पूछा किसका घर दूर है विद्यालय से, तो घटा दो। किस में से घटाएंगे हम? 7/3 में से, ठीक है। देखिए जैसे कि 7/3 है और ये वाला 3/2 है, तो बेटा किसका घर दूर है कैसे पता चलेगा? नीचे वाली संख्या को बराबर कर लो भाई, ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लें नीचे वाली संख्याओं को, 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6। क्यों? 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। ऐसी संख्या लेनी है ना जो दोनों के पहाड़े में आए। तो 2 के पहाड़े में 6 आने के लिए हम क्या करेंगे? 3 की गुणा, ऊपर भी नीचे भी। और 3 के पहाड़े में 6 आने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की गुणा। 7 दूनी 14/6, 3 तिया 9/6। तो अब ये बेटा क्या पूछ रहा है हमसे? अब किसकी संख्या, अब देखो इसका घर दूर है, किसका घर दूर है? 7/2 वाली का घर दूर है 14/6। इसका घर दूर है ना, जो बड़ी है संख्या उसका घर दूर है। तो 7/3 किसका है? महिमा का, ठीक है। तो महिमा का घर दूर है कितना? 14/6, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर दूर है, ये भी तो पूछा है इसने, और कितना अधिक है, ठीक है। तो चलिए ये भी पता लगा लेते हैं। इसका कितना आया था? 14/9 घर दूर है, सॉरी 14/6, ठीक है। और नगमा का विद्यालय कितनी दूर आया था घर से? 9/6, दोनों का यही तो आया था। घटा दो, नीचे तो 6 है तो नीचे तो 6 ही आएगा, ऊपर 14 में से 9 गए 5, 5/6 किलोमीटर दूर है, ठीक है, नगमा के घर से अधिक। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न 18 पर। आप अपनी और पिताजी की आयु को भिन्न के रूप में लिखिए। अब बेटा आपको क्या करना है, अपने पापा से उम्र पूछना कि पापा जी आपकी उम्र क्या है और मेरी क्या है। जैसे कि मैं अपनी बता रही हूँ, आपको इसमें अपनी लिखनी है, ठीक है। जैसे मेरी उम्र है 30 साल और मेरे पापा जी की उम्र है 60 साल, तो अपनी उम्र ऊपर लिखनी है, नीचे पापा जी की लिखनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 30/60 आंसर हमारा सही है, लेकिन ये किसी के पहाड़े में आते हैं दोनों। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 हमारा आंसर है। मतलब हमें छोटा करके लिखना होता है आंसर को, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे की उम्र है 12 साल और उसके पापा की उम्र है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 45 साल, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है। अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी ऊपर उम्र लिखिए, पापा के नीचे, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 19 पर। एक आयताकार वस्तु को 12 समान भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके 12 टुकड़े किए गए हैं समान समान। तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा? प्रत्येक भाग का पूछा है, मतलब एक भाग का, एक टोटल कितना है? 12, 1/12, सिंपल बिल्कुल हो गया। प्रश्न 20, 54/144 को सरलतम पदों में व्यक्त कीजिए। सरलतम मतलब छोटे से छोटा पद, मतलब काटते जाओ जब तक कट रहा है। काटने का मतलब क्या होता है? किसी के पहाड़े में आ रहे हो तो उस पहाड़े से भाग दे दो दोनों संख्याओं में, लेकिन शर्त एक ही है कि दोनों जो संख्याएं ऊपर नीचे उसमें एक ही पहाड़े से भाग देना है। ये नहीं है ऊपर अलग से दे दिया नीचे अलग से दे दिया। जैसे कि मैंने लिखा 54/144, अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। 54/144। अब आप जरा इन्हें काटो। जैसे कि मैंने इसको काटा था 6 से, 6 के पहाड़े में आ रहे हैं दोनों, 6 निम 54 बटे, फिर मैंने 6 से 144 में भाग दिया, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। नहीं तो मैं आपको दे के दिखा देती हूँ यहाँ पे। 6 से 6 दूनी 12, बचे 2, उतार लिया 4
और 6 चौक 24, पूरा कट गया। ठीक है, आ गया समझ में। फिर अभी और भी छोटा कर सकते हैं। इसे कैसे भाई, ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 तिया 9 और 3 8 24, दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। लेकिन अब 3/8 दोनों किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे। ये सबसे छोटा रूप है इसका, यही है इसका सरलतम रूप। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें प्रश्न 21 पर। चलिए, भिन्न 2/5 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 2/5, तो मैं ऐसा करती हूँ 5 खाने बना लेती हूँ, क्योंकि नीचे कितना है 5, तो 5 बॉक्स बना लूँ। ठीक है भाई, 2 मतलब 2 को मैं छायांकित कर देती हूँ, मतलब ऐसे भर देती हूँ 2 भाग को, बस हो गया 2/5। इसमें कौन सा तीर मारना था, कितना सरल है ना बेटा। अगर कुछ चीज़ों को समझ के करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 22 पर चलूँ मैं। चलिए प्रश्न 22 देखिए, 2/3 की 2 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न मतलब उनका आंसर 2/3 ही आना चाहिए, लेकिन भिन्न कुछ और होनी चाहिए। अब आप सोचोगे भाई ऐसे कैसे, जैसे कि मैंने लिखा है 4/6, लेकिन इसका आंसर 2/3 ही है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं काट दूं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आ गया ना 2/3। आगे देखो, दूसरी है 6/9। भाई 6/9 कैसे है, ये तो 2/3 आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? 3 के पहाड़े में देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आ गया ना 2/3। आपको 2 ही संख्याएं लिखनी है, लेकिन मैंने और लिख दी है। जैसे मैंने आगे लिखा है 14/21। अब 14/21 को 2/3 कैसे आ जाएगा? ये दोनों बेटा 7 के पहाड़े में आती हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, आ गया ना 2/3। तो ऐसे आप कोई भी भिन्न बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 23 पर। 1/5 और 1/4 का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़। तो बेटा 1/5 प्लस 1/4, दोनों का क्या ज्ञात करना है? जोड़। तो बेटा पहले जोड़ ज्ञात करने के लिए दोनों नीचे बराबर होने चाहिए, तो आप बराबर कर लो दोनों को। कैसे करेंगे? देखो मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। 1/5 बराबर 1/4, पहले नीचे दोनों को बराबर कर लो। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। 1/5 1/4, 5 और 4 दोनों ऐसी संख्या बताओ जो दोनों के पहाड़े में आ रही हो 20, छोटी से छोटी। तो 20 5 के पहाड़े में भी आती है और 4 के में भी आती है। ठीक है, तो 5 में किसकी गुणा करूं बेटा? जो 20 आ जाएगा 4 की कर लूं, तो 4 की गुणा ऊपर भी होगी, 4/20। इसमें हम 5 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो ऊपर भी 5 की गुणा करनी है, 5 एकम 5 और 4 पंजे 20। तो क्या आ गया बेटा? 4/20 प्लस 5/20। जोड़ लो, नीचे वाली संख्याएं जब बराबर हो तो उनको एक साथ लिखते हैं 20। 4 और 5 9, तो आपका आंसर क्या आया? 9/20। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/20 और बराबर 9/20। ये इस तरीके से है आपका आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ऐसे कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न 24 पर। ऐसी 2 भिन्नात्मक संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 1 हो, मतलब जिनका आंसर 1 आ रहा हो, ऐसी संख्याएं लिखनी है हमको। ठीक है, जिनका योगफल मतलब जोड़, उनको जोड़ के 1 आ रहा हो। जैसे कि मैंने लिखी है ये 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। जोड़ो जरा दोनों को। नीचे क्या है 2, तो 2 ही आ जाएगा। ऊपर क्या 1 और 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, तो आ गया ना 1 आंसर। अब दूसरी मैंने ले ली ये वाली 3/8 और 5/8। अब दोनों नीचे 8 हैं, तो नीचे तो 8 ही आ गया। ऊपर 3 और 5 कितने हो गए? 8, तो काट दो, क्या आ गया? 1 आ गया। तो आ गया समझ में? कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन याद रखें जो आपने नीचे ली है ना,
वो ऊपर जुड़ के दोनों वही संख्या आनी चाहिए। जैसे मैंने नीचे 8 ली है तो ऊपर मैं ऐसी संख्याएं लूँ जो जोड़ने के बाद 8 ही आ जाए। ठीक है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो आपके आज के सारे प्रश्न हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को बेटा हाइप ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।